जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीबीजे टॉक शो में। भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो वह हैं सरदार पटेल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ के दम पर हमें आज का भारत दिया है। सरदार पटेल ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में अलग अलग बटी हुई 565 रियासतों को एक करा और आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों सोचिए, दिल्ली से जयपुर और हैदराबाद जाने के लिए अगर हर भारतीय को वीज़ा लेना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचेंगे कि ये क्या बकवास है, ये तो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत एक देश है, राइट? भारत स्वतंत्र होने के बाद कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट सकता था, लेकिन उसे जोड़े रखने का काम एक हीरो ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को ब्रिटिश इंडिया के नदियाद में हुआ था। उनका जन्मदिवस नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाया जाता है। लेकिन उनके काम से हमें क्या फर्क पड़ता है और उनके बगैर हमारा देश कैसा होता? तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि भारत देश एक देश कैसे बना। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। भारत के रियल हीरो की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि 1947 का भारत कुछ ऐसा दिखता था तो ये एक भ्रम मात्र है, क्योंकि 1947 का भारत तो ये था। 1947 का भारत आज का भारत नहीं था। ब्रिटिश देश को छोड़ के जा तो रहे थे, लेकिन हमें एक देश नहीं बल्कि 565 अलग अलग रियासतों में बांट कर जा रहे थे, ये सोचकर कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत के फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और सारे तथ्य कुछ इसी तरफ इशारा भी कर रहे थे। कपड़े से लेकर संस्कृति तक, भाषा से लेकर भगवान तक हम अलग हैं। इन रियासतों का संपूर्ण क्षेत्र भारत के क्षेत्र का 45% था, जिसे जीतने के लिए हमें एक राजनीतिक लड़ाई जीतनी पड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में भारत की जो अलग अलग रियासतें थी उनके पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प भारत का हिस्सा बने, दूसरा विकल्प पाकिस्तान का हिस्सा बने और तीसरा विकल्प या इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन फिर भी साम दाम दंड भेद सारी रणनीति का इस्तेमाल करके इस इंसान ने भारत को जोड़ा। सरदार पटेल एक ऐसे महान लीडर थे, अगर परिस्थिति थोड़ी सी अलग होती तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। भारत का संविधान 1950 में बना, जिसके बाद एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन बना। लेकिन 1946 में यह साफ हो गया था कि जल्द ही भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा और किसी न किसी को उसे लीड करना ही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को ये बात पता थी कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही इस ट्रांजिशन पीरियड में लीड करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो देश के नागरिक होंगे वह यह निर्णय लेंगे। कांग्रेस में इंटरनली 15 लीडर्स की कमेटी ने वोट दिया। उनमें से 12 लोगों ने सरदार पटेल को अपना अध्यक्ष चुना और 3 लोगों ने कोई वोट कास्ट नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला। नेहरू जी सेकंड पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो गांधी जी ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी। सरदार पटेल ने वो चिट्ठी पढ़ी, अपना नॉमिनेशन पीछे ले लिया। क्या हो सकता था उस चिट्ठी में? एक आग्रह या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, भारत को जोड़े रखने की जिम्मेदारी, जिसके लिए सरदार पटेल ने अपना ईगो, अपना टाइटल, अपनी पोजीशन सब कुछ छोड़ दिया। उन्हें पता था कि सिर्फ एक झंडा ऊंचा करके देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। देश में एकता लानी है तो इन 500 से ज्यादा रियासतों के राजाओं को भी एक करना होगा। इसी मिशन पर सरदार पटेल और उनके साथी बीपी मेनन सर ने राजाओं और सुल्तानों से मुलाकात करी। सहमति इन 3 पॉइंट्स पर हुई। पहली, सिक्योरिटी, यानी जो भारत का हिस्सा बनते हैं उन्हें भारत की आर्म फोर्स सिक्योरिटी देंगे। दूसरी, फॉरेन अफेयर्स, उनके फॉरेन अफेयर्स सिर्फ भारत ही मैनेज करेगी।
और तीसरी कम्युनिकेशन, फिर वो पोस्टल कम्युनिकेशन हो या रेलवे या फिर ट्रांसपोर्ट वाला कम्युनिकेशन, ये सारी बातें भारत ही देखेगा। जरा सोचिए कि यह जिम्मेदारी कितनी मुश्किल और कितनी महत्वपूर्ण थी। जो कई पीढ़ियों से राजा महाराजा जैसे रहते आए हैं, सिर्फ एक कुछ ही सालों में के अंदर वो सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनने जा रहे थे। उनका एक वोट किसी और के एक वोट जितना बहुमूल्य होने वाला था। ये इम्प्रैक्टिकल बात 562 बार पटेल को अलग अलग रियासतों में जाकर कन्विंस करनी पड़ी, तब जाकर भारत एक भारत बना। काम आसान बिल्कुल नहीं था और कुछ राजाओं ने तो हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए थे। गुजरात के जूनागढ़ में हिंदू बहुसंख्यक थे और राजा मुस्लिम। जूनागढ़ ने पाकिस्तान का हिस्सा बनने का निर्णय ले लिया और ऐसे ही जोधपुर राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत थी। हरवंत सिंह राठौर ने सोचा कि पाकिस्तान एक नया देश है, उनसे हम अतिरिक्त लाभ लेकर अपना राजशाही दर्जा बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने जिन्ना से कराची पोर्ट ऑपरेट करने की स्वीकृति मांगी और कहा कि यहाँ से आने वाले सारे ट्रेड्स पर पाकिस्तान को कोई टैक्स नहीं मिलेगा, और जिन्ना ने हाँ कर दिया। सोचिए, अगर इतना बड़ा जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता तो धीरे धीरे आजू बाजू की रियासतें को मिलाकर पूरा राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता था। लेकिन सरदार पटेल ने ये होने नहीं दिया। 1948 में जूनागढ़ की प्रजा से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। 99.2% लोगों ने भारत को ही चुना। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया, लेकिन गुजरात पूरा का पूरा भारत का ही हो गया। जैसे फायदे हरवंत सिंह कराची से चाहते थे, वैसे ही उन्हें कच्छ से देने सरदार पटेल ने किया। कभी डिप्लोमेसी से तो कभी इकोनॉमी से धीरे धीरे भारत को जोड़ने का काम हो रहा था। लेकिन कभी कभी फोर्स दिखाने की भी जरूरत पड़ी थी। यह हैदराबाद, जहां का नवाब एक जमाने में दुनिया का सबसे अमीर इंसानों में से हुआ करता था, भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। भौगोलिक तौर पर यह मुमकिन नहीं था। यह भारत के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता था। जो ट्रेन्स हैदराबाद से गुजरती थी, उन्हें बार बार लूटा जाता था, लोगों को मारा जाता था। सरदार पटेल ये जान गए थे कि स्वतंत्र हैदराबाद भविष्य में भारत के दिल का अल्सर बन सकता है, जिसे सर्जिकल रिमूव करने की जरूरत है। सितंबर 1948 को हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन पोलो कैरी आउट किया, जिसमें सिर्फ 5 दिन में निजाम की सेना को हराया गया। ऐसे थे हमारे सरदार, जिन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया। ये देश हमें एक थाली में सजाकर नहीं मिला था। इस तथ्य को हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम इस देश की वास्तविक अहमियत को नहीं समझ सकते और इसे फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे। एक बार सरदार पटेल के देश के प्रति समर्पण के बारे में जरूर विचार कीजिएगा। तब कहीं जाकर महसूस करेंगे कि जिन चीजों को हम आज ग्रांटेड ले रहे हैं, वो सारी चीजें हम तक पहुंचने में किसी ने जी तोड़ मेहनत की है। भारत की संप्रभुता के लिए राजा महाराजाओं को आम इंसान बनाने के लिए सहमत करना पड़ा था, ताकि हर आम इंसान शान से यह कह सके कि भारत मेरा देश। उम्मीद करता हूं कि हम इस वीडियो के माध्यम से सरदार पटेल का मोल आप तक पहुंचा सके। सरदार पटेल आज नहीं है, लेकिन उनकी वजह से यह देश जिंदा है। उनकी कहानी को जिंदा रखने का काम हमारा है, आपका है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास की किताबों में क्लाइमैक्स 1947 में ही हो जाता है, लेकिन असली जंग अभी भी बाकी है, देश को जोड़े रखने की जंग। इस जंग में आप मदद कर सकते हैं सरदार पटेल का सच, उनका समर्पण और उनका देश के प्रति प्यार लोगों तक पहुंचाकर। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है। जय हिंद।